Hello everyone, welcome back once again. So this is the next lecture on the miscellaneous exercise of the chapter 9 that is differential equation. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 पाई बाई 4. इट मीन्स हियर इन दिस क्वेश्चन इफ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो फर्स्ट दिस कंडीशन गिवन फॉर व्हाट, फाइंडिंग द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जब भी इस तरह से दिया रहेगा तो जो हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं उसी की वैल्यू निकालने के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है कि हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। तो इसका क्या करना है, पहले हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन निकाल करके फिर कांस्टेंट की वैल्यू सेटिस्फाई करा के निकालेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सो यू कैन राइट हियर गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, और सिंपली यू कैन राइट गिवन दैट क्या है ये, sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, अब देखिए इसकी थोड़ी सेटिंग करिए। ये क्या है, यहाँ पर dx है तो x वाले टर्म को इधर करिए और y वाले को इसके साथ करिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin x dx अपॉन ये cos x को यहाँ कर दीजिए प्लस सेम एज इट इज़ वी राइट हियर sin y अपॉन cos y dy इज इक्वल टू 0। देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल में है, हो गया वेरिएबल सेपरेबल में। अब इसको क्या करना है, ये क्या होता है tan x, व्हाट इज tan x dx प्लस tan y dy इज इक्वल टू 0। ये क्या है tan x tan y। अब हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। सो हियर यू कैन राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan y dy इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट सी लिख सकते हैं। बट अभी जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग में आएगा। तो हम लॉग सी लिखते हैं सीधा, ठीक है। क्या लिखेंगे, लॉग सी। देखिए बेटर ये है कि इंटीग्रेशन में जो आ रहा है उसी के रिगार्डिंग हम माने तो अच्छा है। कैसे, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग सेक वाई इज इक्वल टू लॉग सी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब इसको क्या कर सकते हैं, log m प्लस log n। सो वी कैन राइट हियर log sec x इंटू sec y इज इक्वल टू log c। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हियर वी कैन लेफ्ट log इन बोथ साइड। सो वी कैन राइट हियर sec x इंटू sec y इज इक्वल टू c। ये क्या है, इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। बट इन दिस क्वेश्चन हियर वी वांट टू राइट जनरल सोल्यूशन मीन्स क्या, इक्वेशन ऑफ द कर्व यही है। बट ये सी हमें फाइंड आउट करना रहेगा क्योंकि इसने दे रखा है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 एंड पाई बाई 4, ठीक है। हियर वी कैन राइट सिंस ये सी है, ठीक है, सिंस the equation of curve passing through the point 0 पाई बाई 4 देन। अब ये जो कर्व है ये पास कर रहा है 0 एंड पाई बाई 4 से, तो इस पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे, ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे, यहाँ पर कंडीशन ये लग जाएगा। कैसे, आप देखिए सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4, एक्स की जगह पर हमें क्या करना है, 0 पुट करना है, वाई की जगह पर पाई बाई 4। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं सेक 0, ठीक है, सेक 0 इंटू सेक पाई बाई 4 इज इक्वल टू वाट, सी। अब देखिए सेक 0 का
वैल्यू क्या होता है, cos 0 का 1 होता है, इसका भी 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, sec पाई बाई 4 इट मीन्स sec 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, सो जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू c, इट मीन्स c इज इक्वल टू व्हाट √2। समझ में आया, c की वैल्यू निकल गया। अब इसी c की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, सो sec x इंटू sec y इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब क्या करना है, आप इसी को आंसर लिख सकते हैं या थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे क्या, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर y इज इक्वल टू व्हाट 2 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर y को इसको लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इन दिस वे 1/cos स्क्वायर x इंटू 1/cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 2। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखिए सिंपल है, हमने क्या किया है कि जो है बस उसी को हमने लिखा है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं या वहीं पर आंसर भी लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या करिए, यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर y इज इक्वल टू व्हाट, इसको उधर करेंगे ये इधर आएगा यानी 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आंसर इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर है, या सिंप्लीफाई करके आप यहाँ ले जाकर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये भी आंसर है। अब देखिए कितना सिंपल था, क्या है ये वेरिएबल सेपरेबल में आगे आपने आसानी से कर लिया। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके लिए हमने लेफ्ट कर दिया है, वो आपको ये छोड़ दिया है कि वो भी क्या है वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। ये 6 हो गया। 7 क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एक ये सेम क्वेश्चन होते हैं, जैसे फाइंड द इक्वेशन आप करो पासिंग थ्रू द पॉइंट दे दिया है और दूसरा लिख दिया पर्टिकुलर सोल्यूशन, यही पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो यू कैन राइट हियर व्हिच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन, सो यू कैन राइट हियर hence this is required equation of the curve, ठीक है। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है उसी लैंग्वेज में हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पहले, देन वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 7, देन वी सॉल्व। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप देखिए क्या है ना कि अगर आपका ओल्ड बुक है तो उसमें इसका नंबरिंग अलग होगा बट क्वेश्चन यही रहेगा, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि कौन सा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसका क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट वी फाइंड इट्स जनरल सोल्यूशन, देन वी फाइंड इट्स व्हाट कांस्टेंट अवेलेबल इन द जनरल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट दिस कंडीशंस। तो कैसे लिखना है आप उसको देखिए। अब सोल्यूशन में क्या है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, आप लैंग्वेज खुद से भी लिखेंगे, जो दिया है मैं उसको लिखता हूँ, फिर इसको क्या करना है, सेटलमेंट करना है टू फॉर इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² ex dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ये है, अब क्या करना है, x वाले को x के साथ लिखिए, y को y के साथ, यानी 1/1 + y² dy प्लस e⁻x/1 + 2x dx। अब देखिए ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल तो है नो डाउट, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल, सो बट हाउ वी कैन इंटीग्रेट। प्रॉब्लम ये है कि इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे, ठीक है, यही तो जानना है कि हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो कैसे करना वो देखिए। सो यू कैन राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव integrating both side
यू कैन राइट वी हैव आर वी गेट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/1 + y², इट मीन्स क्या tan इनवर्स y प्लस, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये क्या है c है। अब देखिए इसमें कंडीशन ये है कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए इसमें, जैसे ये है कि अगर ये tan इनवर्स y हो गया, दूसरा वाले में कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये कंडीशन होती है कि आप सेटलमेंट कैसे करेंगे पहले, तो वो देखिए। अब अगर इसको हम t मानेंगे, टोटल को क्या मान लें t, तो कर पाएंगे क्या, देखिए क्या है, अगर इसको t मानेंगे तो e⁻2x मिलेगा, हमको चाहिए क्या ex चाहिए, और ex यानी एक्सपोनेंशियल x क्या है, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन जो है वही रहेगा, वही रहता है, देयर इज़ नो एनी चेंज इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इफ़ e⁻x है, तो इसका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो यानी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सो फर्स्ट वी राइट हियर, देखिए कैसे लिखेंगे आप, लेट e⁻x को मान लीजिए आप क्या व्हाट t एनी, so we can write here integrating with respect to x both sides we have ex dx is equal to what dt। अब देखिए जो न्यूमरेटर में है ex और dx वो तो इधर आ गया, dt तो हम लिख देंगे। अब इसको सेटलमेंट कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन भी आसानी से हो जाएगा। कैसे देखिए tan इनवर्स y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t² dt। अब आपको लग रहा है ये t² कहाँ से आ गया, अरे भाई देखो तो इधर, अगर ये e⁻2x है, क्या हम इसको e⁻x ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, पावर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, यही सेटलमेंट करना था। अगर आप लगाने की कोशिश किए होंगे तो आप यहीं आके रुक गए होंगे कि करें तो करें कैसे, यही है टेक्निक, ठीक है। और ये कब आएगा, प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही शार्प और अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कि अगला क्या आएगा, यहाँ से ये हो गया tan इनवर्स y प्लस ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स t होगा, t इज इक्वल टू व्हाट, ये c ऐसे चल रहा है। अब देखिए t क्या है, e⁻x को हमने माना है t, सो इट मीन्स वी राइट हियर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ex is equal to so this is the what general solution of the given differential equation, but here we want to find particular solution with the help of these conditions। अब ध्यान से आप देखिए, y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है, तो अगला क्या लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे वो देखिए। Since y is equal to 1 when x is equal to 0, then क्या सब्स्टिट्यूट करिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e⁻0 इज इक्वल टू c, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 0 है। अब आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर, किसी भी बेस पर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, इट मीन्स 2 tan इनवर्स 1, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। अब देखिए tan इनवर्स 1 है तो tan के कंडीशन में tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू होती है 1, ऐसे हम लिखते हैं, क्या करते हैं ऐसे ही हम लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, अब देखिए जब ये tan इनवर्स है और ये tan है तो ये कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट 2 × π/4 हो जाएगा और ये c हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू आ गया π/2, क्या आ गया c की वैल्यू आ गया π/2। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए कितना सिंपल है।
प्रॉब्लम यही होती है कि ये सेट करके हम इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है। तो आप लगाएंगे तो आएगा। अब अगली लाइन देखिए क्या करना है। सो हियर वी कैन राइट हेंस क्या, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई एक्स इज इक्वल टू वाट, π/2। और ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। सो यू कैन राइट हियर विच इज रिक्वायर्ड particular solution of the given differential equation। एग्ज़ाम में आप DE मत लिख देना, पूरा आपको लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट यू राइट लाइक DE, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सिंपल है, कोई विशेष नहीं है, बट ये है कि आप एक बार लगाइएगा ज़रूर इसे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो आपको लगाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करनी रहती है आपकी, ये सेटिंग ही करना पड़ेगा, तो वहाँ से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे तो इसको लिखिए फिर हम बताएं कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत अच्छा है और आप इसे करिएगा, ठीक है। इसके बाद भी अभी कुछ क्वेश्चन हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आप है तो वो करिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम सीधा, मतलब यही आपका लास्ट वीडियो है, इसी में ख़त्म कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए कैसे करना है। मैं उसको आउटलाइन आपको दे देता हूँ और सॉल्व करिएगा आप खुद, ठीक है। 8 ये है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y e टू द पावर x अपान y। ध्यान से लिखिएगा कैसे क्या दिया हुआ है। dx इज इक्वल टू x e टू द पावर x अपान y प्लस y स्क्वायर dy। अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, होमोजीनियस में y इज़ इक्वल टू वी एक्स लिखते हैं। यहाँ से v की वैल्यू आती है क्या, y/x, ठीक है। ये कब लिखते हैं, जब dy/dx होता है, ठीक है। बट अगर dx अपान dy होगा, dx अपान dy है तो वहाँ पर x इज़ इक्वल टू vy लिखते हैं। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपान y। अब देखिए ये x अपान y, वो जो x अपान y दिया है वो इसीलिए दिया हुआ है, यही समझना है आपको, ठीक है। कैसे लिखना है, इसी तरीके से। इट मीन्स हियर वी राइट इन द फॉर्म ऑफ dx अपान dy, ठीक है। यहाँ से ये क्लू मिल रहा है हमें कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो dx अपान dy में लिखिए, कैसे लिखेंगे देखिए। यानी यहाँ से हमको लिखना होगा dx अपान dy, तो ये तो लिख सकते हैं हम y e टू द पावर x अपान y dx अपान dy इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही है, हाँ ठीक है। ये अब देखिए क्या है कि इसकी सेटलमेंट कैसे करेंगे। अब e टू द पावर x अपान y इधर है, इधर इसको एक पास करिए, यानी y e टू द पावर x अपान y dy/dx माइनस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ से e टू द पावर x अपान y को कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, y इंटू डी एक्स अपान डी वाई है, ध्यान रखिए।
dx अपॉन dy, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है कंडीशन, इसमें कैसे इंटीग्रेशन हमें कैसे करना होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो e टू दी पावर x है, अभी देखिए ऐसे ही सेट होता है ये, यानी e टू दी पावर x अपॉन वाई, इन ब्रैकेट वी राइट हियर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1। ठीक है, अब कैसे क्या करेंगे आप, जैसे इसका सॉल्यूशन करना ये स्पेशल टाइप है, आप इसको स्टार बना के लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे सेट हो रहा है वो देखना है। अब e टू दी पावर x अपॉन वाई जो दिया है, इसको अगर हम t मानते हैं, देखिए कैसे क्या होता है, t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो जो है वो तो रहेगा, बट d बाई वाट किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये dx अपॉन dy में है, ध्यान रखिएगा। यानी d अपॉन dy आप फिर क्या हो जाएगा x अपॉन y, इसका भी तो होगा, इज इक्वल टू वाट dt अपॉन dy, होगा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कुछ। देखिए अब क्या करना है, ये डिवीजन वाले रूल से हमें करना होगा। तो कैसे करना है, पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर लिखते हैं पहले, यानी ये तो e टू दी पावर x अपॉन वाई तो रहेगा, फिर लिखेंगे इसका डिनोमिनेटर को लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी dx अपॉन dy माइनस, फिर लिखते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करते हैं यानी वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dy। अब देखिए ये जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है ये कम्प्लीटली वहाँ आ चुका है, इसीलिए हमने ये सेट किया था। कुछ समझ में आया कि कैसे हो रहा है, ऐसे होता है ये। ठीक है, अब देखिए अगर हमने ये लिया, अब सीधा वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इम्प्लाइज हियर वी राइट, ये टोटल आ गया, यानी टोटल की वैल्यू है dt अपॉन dy इज इक्वल टू 1। यही आएगा क्या, कुछ अलग आएगा, यही आएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू dt, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू t प्लस सी। ठीक है, अब y इज इक्वल टू टी प्लस सी अगर है तो t की वैल्यू क्या है, आपने जो मान रखा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस सी, यही इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। y इज इक्वल टू दिस, आप c को इस साइड ऐड कर दीजिए या उस साइड ऐड कर दीजिए, कोई डाउट नहीं। ये ध्यान रखना है, अगर ये y अपॉन x देता तो हमें dy बाई डी को लिख करके इसको फ्रेम करते हैं। ठीक है, तभी हो जाता। उस कंडीशन में यहाँ वाई स्क्वायर नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, जहाँ x है वहाँ y रख दीजिए, जहाँ y है वहाँ x रख दीजिए, बस हो जाएगा। क्या करना है, जहाँ x है वहाँ y रख दीजिए। जैसे ये क्या है, आपके लिए ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए x ई टू दी पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू y ई टू दी पावर y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर है आपका क्या dy है और इधर आ जाएगा आपका dx। ठीक है, अब ये कंडीशन यही आ गया, dy बाई dx वाला बनेगा और सेम इसी तरीके से लग जाएगा। बट उसका आंसर क्या आएगा, आंसर भी देखिए यही आएगा। क्या आएगा, y इज इक्वल टू ये आया तो आपका आएगा ये, इसमें क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा, x इज इक्वल टू ई टू द पावर y बाई एक्स प्लस सी, यही आएगा। आप सेटलमेंट करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मैं उसको करा रहा हूँ और ये आपका चैप्टर यहीं क्लोज होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसको सेटलमेंट आप कर लीजिएगा। ये वीडियो अवेलेबल है आपके यूट्यूब पर,
और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला लिखा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये आपका 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन उसका निकालना है। बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y dx माइनस एक्स डी वाई अपान वाई इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। इस y को उधर मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दीजिए। dx अपान एक्स माइनस डी वाई अपान वाई इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, log x माइनस log y इज इक्वल टू log c हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, log x अपान y इज इक्वल टू log c, log को हटाइए c, इट मीन्स x इज इक्वल टू cy, ठीक है। x इज इक्वल टू cy, या हमने c को इधर लिखा, आप y के साथ लिख दीजिए, यानी y इज इक्वल टू c1x कर दीजिए। तो इसमें जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी को आप तो फ्री हैं, यू आर इंडिपेंडेंट, इट्स योर चॉइस वेयर यू वांट टू राइट व्हाट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप जिधर चाहें उधर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं किसी साइड लिखें, ठीक है। आंसर डिफ़र कर सकता है, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या है कि जो आंसर दिया उसी में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 13 था। आइए यहीं पर 14 की बात कर लेते हैं। 14 क्या है, लिखा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप। अब देखिए dx अपान dy प्लस px इज इक्वल p1x इज इक्वल टू, शायद q1 है क्या, हाँ q1 है। इसका सोल्यूशन क्या लिखते हैं हम, इसका सोल्यूशन क्या लिखते हैं हम, देखिए पहले तो ये LDE है, क्या है ये, विच इज़ LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या लिखते हैं P1 के टर्म में, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1, ये इसमें क्या है, ये इंडिपेंडेंट y है ना, तो ये dy हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंडेंट x है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर ये क्या होता है dy प्लस c, ये होता है। अब ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सी, इसमें A B C D जो ऑप्शन है इन दिस क्वेश्चन द गिवन ऑप्शन A B C राइट, सेम तो लग रहा है। अब यहाँ पर x चाहिए, आप y वाला टिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ये मस्ट है कि इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है, इंडिपेंडेंट अगर y है तो y के टर्म हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, अगर dy बाई dx रहता तो इंडिपेंडेंट x है तो x की टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इन दिस वे, सो दिस इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट आपका एक और है जो इसमें दिया है और उसका जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो मैं उसको भी करा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हो, सो व्हिच चैप्टर यू वांट टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट EX dy प्लस YEX इज इक्वल टू 0। इसका क्या करना है, हमें निकालना है क्या जनरल सोल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, क्या ये सेपरेट हो जाएगा क्या,
सेपरेट तो हो नहीं सकता, इट मीन्स कुछ तो होगा ही। तो क्या होगा वही देखते हैं क्या होगा। अब देखिए क्या होगा, इसको हाँ देखिए क्या हो जाएगा, dy प्लस वाई ई एक्स प्लस 2x अपान ई एक्स डी एक्स लिख सकते हैं सिंपली। अब ई एक्स से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा आपको dy प्लस वाई प्लस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ध्यान से अगर आप देखिए तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, कुछ बनेगा क्या ये तो यहाँ से है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं dy बाई और इक्वल राइट dx। अगर dx लिखेंगे तो ये क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा क्या, देखिए ट्राई करते हैं क्या होगा, फिर उसको देखेंगे क्या होगा। नहीं ये अलग अलग ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा ये, हाँ देखिए क्या आएगा, ये dy बाई dx प्लस वाई प्लस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए लीनियर बन गया ये क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल है आपका, ये डिपेंडेंट है y, इंडिपेंडेंट क्या है x है, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के यहाँ पर क्या है 1 है तो कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर x, ठीक है। सोल्यूशन इसका क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड -2 को आप बाहर लिखिए, -2 को x ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर x डी एक्स प्लस सी। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यानी -2 इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स प्लस सी -2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी ये तो कैंसिल हो गया, y ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। देखिए ये ऑप्शन में है क्या, y ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मिसलेनियस का जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद लगाइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, उसको भी हम करा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक देयर आर हाउ मेनी लेक्चर्स, सो 32 आई थिंक 32 मे बी, इतने लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन आप इससे रीड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका CUET में आ जाए, ठीक है, आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आएगा वो तो करेंगे ही। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी अगर एग्ज़ाम देंगे इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा ही, बट आपके जो सिलेबस में है उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में ही सिर्फ 3 ही मेथड था, जिसमें वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसकी ऑर्डर डिग्री क्या हो 1 हो, ठीक। तो यही था। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप दूसरी बार देखिए, ठीक है, आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जितना सिंपल हो सकता है हमने कोशिश किया है कि उतना सिंपल आपको बताएं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप इसको आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और हिंदी मीडियम से हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए जो ये सब तो आपको ऐसे एज इट इज़ लिखना है, लैंग्वेज आपको हिंदी में लिखना है तो आप उसको कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका जो ये लेक्चर बनता है तो वो बाइलिंगुअल ही रहता है, ताकि दोनों लोग समझ पाएँ, ठीक है। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डिफ़िकल्टी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, उसमें जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं उसको टैकल करिएगा,
उसमें भी कोई डाउट है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, जिसका हम सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है। ठीक है, और मैं खुद डिसाइड करूँगा कि अगला चैप्टर क्या चलेगा। जैसे देखिए क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हुआ है, अभी आगे आपका इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो दिया है चैप्टर नंबर 10 है, वेक्टर अलजेब्रा है। बहुत सिंपल है, ये भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत आसानी से इसको भी समझ में आ जाएगा क्या है ये। ठीक है, आपका वेक्टर अलजेब्रा है। इसके बाद भी टॉपिक है आपका क्या है, इसके बाद आपका है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री है आपकी, बहुत आसानी से उसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते क्या है। ठीक है, सो जस्ट यू कमेंट व्हिच चैप्टर यू वांट टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with new topic. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.